ये स्विमिंग एट द डेड सी इंस्ट्रक्शंस। आपको ये मृत सागर में अगर तैरना है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। डू नॉट डाइव, यानी आपको डाई नहीं मारनी है, छलांग नहीं मारनी। डू नॉट स्विम फेयर फ्रॉम शोर, मिट्टी को ज़्यादा जम से ना घिसें। प्रोटेक्ट आई एंड माउथ फ्रॉम वाटर, आप आँखों में पानी को ना जाने दें। ट्राई टू स्विम ऑन यूर बैक, पीछे ही से आप तैरें, यही हमारी सुरक्षा के लिए ठीक रहेगा। प्रोटेक्ट आई एंड माउथ। और मेहरबानी से ये देखिए, ये डेड सी दिखाई दे रही है। लोग यहाँ स्विमिंग भी कर रहे हैं। जब वहाँ से डेड सी से लोग आते हैं तो जो यहाँ रुके होंगे तो उनके लिए साधन है। खूबसूरत जगह। और ये देखिए, खजूर लटकी हुई है। यहाँ छीन तो होती नहीं। हमारे यहाँ देश में छीन होती है, यहाँ खजूर लटके हुए हैं। और गुलाटी भाई तेजी से जा रहे हैं। ये होटल रेस्टोरेंट जहाँ पे हम आए हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं। कम लोग यहीं बैठ जाओ। भैया आप आखिरी कोने में निकल जाओ पहले। भाई यहीं बैठ जाओ, देर में पहुंचते वहाँ। ये परमेश्वर का धन्यवाद। हम सुनते थे मृत सागर, डेड सी। ये देखिए डेड सी आ गया। कोई नहीं डूबता। देखिए कैसा आदमी पीछे के स्ट्रोक लेते हुए ये कर रहा है। आइए, मैं ले रहा हूँ। ऑफ करके देंगे इस ग्रुप के लिए। ओके, 30% दैट्स मीन दिस वन 2 दिनार, दैट्स मीन $3। जैसे ये तीन डॉलर का 2 दिनार जॉर्डनियन दिनार आप करके इसका $2 आफ्टर 30%। और जब डिस्काउंट करेंगे तो $3 की जगह $2 का हो जाएगा। दैट्स मीन उसे दिनार $2। ये डेड सी से बने हुए प्रोडक्ट हैं। ये मदर फैक्ट्री है जो जॉर्डन में, अमान में है। डॉलर में चेंज करके बता। ये डेड सी से बने हुए यहाँ पे प्रोडक्ट हैं, परंतु ये डेड सी वाले नहीं हैं। ये अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं। सुंदर प्रोडक्ट, खूबसूरत लग रहे हैं एकदम। इस कल्चर को, ये एक्चुअली मुस्लिम कल्चर है। और ये जो देश है अमान, AAAN, अमान में इस तरीके की क्रॉकरी जो है वो इस्तेमाल होती है। ये कप्स हैं। बैटरी डाउन हो रही है। ये सुंदर सोफ़ा, इसमें काम बड़ा प्यारा हुआ है। और ये केमिकल्स दिख रहा है सब इसमें।
ये पूरा डेड सी प्रोडक्ट है। This one $90. $90. $90 for sub free. $90 one sub for free. Originally this one $150. You get $90 and one sub free. Yeah. शाउल के पुकारे जाते हैं क्योंकि शाउल को इस जगह पे मारा था। साउल खुद मरा था। साउल ने खुद आत्महत्या यहाँ की थी। ये साउल माउंटेन कहलाता है। और हम जब जॉर्डन में थे तो मूसा की तराइयों को देखा, और जॉर्डन को देखने के बाद ऐसा लगा कि वहाँ पे आशीषें अब नहीं के समान हैं। और ये रोड है, और अभी आप ये देख रहे हैं ये पड़ोस में जो दीवार दिख रही है, यहाँ पे फ्री में खाना मिलता है। तीनों टाइम का खाना फ्री में मिलता है क्योंकि ये जेल है। ये इजरायली जेल। फ्री स्टेइंग, फ्री फूड, फ्री यूनिवर्सिटी पढ़ाई भी ये अंदर फ्री में होती है। गेहूं की फसल। किसी को जाना है क्या? खाना खाने के लिए जा सकते हैं 1 घंटे के लिए। हम तो जाके आ चुके भैया। सेंट पीटर। ये है गेहूं। Right side, the yellow, it's wheat. और आपके सीधे हाथ की तरफ में जो दिख रहे हैं वो गेहूं है। Wheat, yeah. और ये तरबूज की छोटे छोटे झाड़, 12 महीने यहाँ तरबूज फलता है। और ये जो माउंटेन दिख रहे हैं, यहीं पे साउल जो है जब चारों तरफ से घिर गया तो अपने आप को उनने ट्रेन देखिए, तलवारों के ट्रेन साइड में ट्रेन जा रही है। ट्रेन जा रही है। ट्रेन आपकी, दिस इज नॉट पैसेंजर ट्रेन ना सर। This is a train, this is a new line. New line train. Just in the valley to Bet-Shan. ओके, ये केवल वैली से बेतशैन तक के लिए अभी नई पटरी डाली गई है, नई लाइन है ये रेलवे की। We have just one line from the north to Jerusalem. ये मिल्क की फैक्ट्री आपके राइट हैंड साइड में। ये फसल देखिए दूध कितनी। की फैक्ट्री है आपके ये है राइट साइड आशीष में। जगह, ये दूध की फैक्ट्री। The yogurt, the milk. परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें उस देश में लेके जाऊंगा जहाँ पर दूध और शहद की। दूध और शहद की नदियाँ। The symbol of factory is up there. हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। ये आशीष जगह है। ये इजराइल पूरी दुनिया को खाना खिला सकता है, इतना प्रोडक्शन है इसका। हमें पापों से छुड़ाने को। जॉर्डन में हम देखे सिर्फ पहाड़ियाँ, तराइयाँ, और यहाँ आते ही से खूबसूरती फसल। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु मसीह। मिलकर तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। ये नासरत में फल की दुकान। ये नासरत
यीशु मसीह का जन्म स्थान, यहाँ मरियम रहती थी। ये गुरुद्वारे हैं। ये हमारा गुरुद्वारा है। एक बार इनकी भी ले लो। कबूतर, की सामर्थ उतरी थी। और यहाँ चर्च बना दिया गया। ये 2000 साल पहले इस घर में मरियम रहती थी, जिसके स्ट्रक्चर बाकी हैं। बाकी तो नया बना दिया है ऊपर। और यहीं परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मरियम को छुआ था। कम ऑल ऑफ यू आ जाओ, ईसा को फॉलो करो। चलो जीवन में यीशु मसीह के पीछे हो। What happened? ये नासरत में हम हैं। और जो बाइबल के ज़माने में जिस तरीके से लोग बैठ के खाना खाते थे, सराया इसको सराय में जिस तरीके से खाना खाते थे, ये सराय थी। अब ये रेस्टोरेंट का रूप ले लिया है इसने। और ये यहाँ खुमैनी रोटी बन रही है। भाई रोटी बना रहे। ये एक ही तरफ सेक रहे हैं, दोनों तरफ से करेंगे। आज भी आधुनिकता को छोड़ के वो पुराने ज़माने में जैसे लोग खाना खाते थे। और ये वो रोटी है। और इस तरीके की ड्रेसें होती थी। ए भाई, एक चीज़ छोड़ना आगे। बैठे Here 4 people. Here 1, 2, 3, 4, or 5. Yes. Okay. एक ही आएगा, एक ही जना पाएगा, 4 के अलावा नहीं।
बैठे हुए हैं। ये जवान देखो 7 फीट का, 7 फीट का जवान। और ये खूबसूरत लड़की। उस ज़माने में इस तरीके से सराय में खाना खाया जाता था और ये इस तरीके के कपड़े पहने जाते थे। जरा भी ले लें। नहीं, कुछ नहीं आ रहा। वो तिल टाइप का चीज़ है। वो अगेंस्ट द लाइट हो गया ना पीछे से, है ना? ये अगेंस्ट द लाइट हो गया। आज हमारा पहला दिन नासरत में है और ये जो भोजन हम खा रहे हैं उस ज़माने में सराय में भी खाया जाता था और कहीं किसी परिवार में अगर भोज होता था तो इस तरीके से भोजन परोसा जाता था। उसमें ख़ास तौर पर मसूर की दाल, हमन, अखमीरी रोटी और कुछ जो चीज़ें मुझे मालूम नहीं है लेकिन पूछ के मैं बताऊंगा। ये बढ़िया तरीके से एक नए प्रकार से हमने यहाँ पे ये भोज लिया है। और ये 2000 साल पहले, बाद में भी नहीं, और ये उस ज़माने का खाना हुआ करता था। आज के ज़माने में भी ये आज मेरे तरफ से हो चुका है ये। बिल्कुल, एक टांगी तो काफ़ी है यार। अरे आधी काफ़ी है, आधी तो खिलाई दे रही है। ये परमेश्वर के लोग बैठ के पारिवारिक रूप से इस तरीके से भोज किया जाता था। ये ट्रेडिशनल खाना है। बाइबिल में जो बाइबिल में जो वर्णन मिलता है वो इसी तरीके से खाना होता था। और हमारे भाई सिद्धार्थ गुलाटी जी भी बड़ा टेस्ट लेके खा रहे हैं। और ये मसूर की दाल के चक्कर में ही एसाव ने अपने पहलोटा का ये खो दिया था। पहले खाया भैया मैंने, पहले टेस्ट तो देख लूँ। मसूर की दाल तो इतनी स्पेशल लग रही है कि इनने हांगकांग में भी बहुत खाना खाए होंगे, अलग अलग तरीके से इंटरनेशनल डिश, मगर जो मज़ा यहाँ पर आ रहा है जी। ये खजूर और ये हमारा, व्हाट इज योर नेम? जॉनसन। ये 7 फीट का लड़का देखिए, जवान। व्हाट इज योर एज? 18.5 only? Oh my God! You're looking like very handsome boy. Very nice. ये इसमें रोटी बनती थी, ये अखमीरी रोटी। This is chicken. This is UK group. Very nice. Welcome in Nasrat. I am Indian. The UK and India is both are just like a brother and sister. The UK people is very nice.
inspiration. And this is UK peoples. Shalom, shalom. USA, look. Yes, yes. USA. USA. Indian, USA, UK. Yes, UK, India. Everyone is brother. Okay, yes. Okay, brother? Hi. हाय कैसा था बढ़िया एकदम मजा आ गया ये आपसे कुछ आए ना आए ढपली बजा ही देते हैं अपन। अब मैं खुद की भी तो ले लूँ यार, सब तो खा रहे हैं मस्त। ये गरीब भी कहीं ना कहीं से अपना कुछ कर ही लेता है। ये लाइफ चलेगा ब्रदर। अंकल मेरे तो लगा है। ले लिया सबके ले लिया। हाँ? हमको कब दिखाओगे? आप लोगों ने बोला, मैंने एड्रेस दे दो, मैं आप लोगों को और एड्रेस दे दो मेरे को, मैं अपना दे देता हूँ। ठीक है। उसके बाद आप पेन ड्राइव भेज दीजिए, मैं उसको भेज दूंगा। भेजने में कोई 2-4 GB की नहीं होगी बहन, ये घंटों से उतरा हुआ रहेगा। ये 3 घंटे की फिल्म रहेगी पूरी। नीचे बैठेंगे कुछ लोग, बाकी पाकिस्तानी दूसरे दबा लिए। Hello from the UK. Hello. Where are you from? I'm from India, Delhi, We're from England, ladies from Scotland. in England. Which part? England? South Scotland. I'm near Edinburgh. Oh, very nice place. And we're from the south of England. I'm stay nearby King Cross. King's Cross. King Cross, Bunsbury. Oh, right, okay. And last 5 years I've seen Scotland Yard, stay in Royal Hotel. My brother and sister is there. King's Cross, near King's Cross, Bunsbury. इस तरीके से ये भोज समाप्त हुआ। मेरी तो फोटो खींची नहीं उनके साथ। हाँ, अभी जुजू नहीं। जो मैं देख रहा हूँ ना पूरी टेप बेटा आ जा। गुड। चलो भाई चलो। ये अंगूर का वृक्ष है, देखिए कैसी अंगूर के ब्रांच लगे। वही तो दिखा रहा हूँ। ये बंच देखिए आप, कैसे बंच लगे हुए अंगूर के। मैंने खिंचवा ली। कैसे खिंचवा यस ब्रदर। ये
ये आप देख रहे हैं, ये वुड है और उसके अंदर जो लाइट लगे हैं, पहले कैंडल ऐसी जलती थी और प्रिकॉशन इतना बढ़िया रहता था कि लकड़ी ना जले और बड़ा सुंदर ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए, मैं और उसके पास ले जाता हूँ। ये इस तरीके से होद में अंगूरों को रौंदा जाता था। यस, मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे गॉड टीवी चलाता हूँ, आप वहाँ पे स्पोर्ट्स चैनल चालू कर देते हो। चलिए, ओके। Can we start? यस यस प्लीज। Okay. Welcome to Nazareth Village. नाजरत विलेज में आपका स्वागत है। Nazareth Village is a historical living village built on authentic farm from the 1st century. पहले सेंचुरी के समय से ये बना हुआ एक बहुत पुराना गांव है बाइबल के अंदर, जो नाजरत है। This farm has an real authentic wine press from the 1st century. और यहाँ पर पहली सदी के समय से जो दाख मधु निकाला करते थे वो भी चीजें यहाँ पर है। You will also see other things built the same material in the same style from the 1st century, but these are not authentic, like the synagogue and the olive press. अभी जो अपन देखने जा रहे हैं ये उसी मटेरियल से बना हुआ है जो बाइबल के समय में इस्तेमाल किया जाता था, मगर एग्जैक्टली वो नहीं है, मगर उसी का आप बोलेंगे ना फर्स्ट कॉपी। My name is Elias. भाई का I नाम will be इलियास है। I'm your tour guide. आज के इसके अंदर ये टूर गाइड है You हमारे। can take pictures freely. I see you enjoy आप taking आराम से pictures. फ्री पिक्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत And you can ask me questions. I will do my best to answer them. नहीं। और ये बात होती है कि वो बोल रहे हैं कि आपको अगर बाइबल के बारे में कुछ भी सवाल पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, मगर समय के साथ में, मगर वो उसका जवाब देने का कोशिश पूरी बेहतर करेंगे। Two major things happened in Nazareth in the New Testament. नए नियम के अंदर दो बातें हुई है नाजरत के अंदर। The first one, this is the Annunciation. ये of पवित्र Mary, आत्मा का when Gabriel, the angel of God, told her she's going to be the mother of Jesus Christ. जब मरियम के पास में स्वर्गदूत ने आके बोला कि तू यीशु मसीह की माँ बनेगी, वो सब आपको मालूम है। वो एक घटना घटी। The other one is the inauguration of Jesus' mission when Jesus entered the synagogue, and that was starting. बनाने के लिए So we built the village on this piece of land, which is about half kilometer, about 5 minutes walk from Nazareth. From this is the old city. आपने देखा जहाँ पर वो चर्च जहाँ से हम अभी आ रहे हैं ऊपर की तरफ में दिख रहा है, वहाँ से ये आधा किलोमीटर तक की दूरी के अंदर ये जगह ली गई है नाजरत के उस समय के गांव को बना के दिखाने के लिए। So we believe that Jesus, as a child, he lived here. Maybe he was also here, worked with the हमारा people. ऐसा मानना है Everybody. कि यीशु मसीह जब बच्चा ही था तो यहाँ पे रहा, और हो सकता है जिस जगह हमने बनाया, जैसे आपको पता मरियम का घर वो था, वो निश्चित है कि वो जगह थी जहाँ पे मरियम का घर था, तो निश्चित है कि यीशु मसीह यहाँ तक भी खेलने कूदने दौड़ने आए होंगे। One of the most important things we found here in the village, we found an authentic wine press from the 1st century. और यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण चीज है, ये हम लोग ऊपर जाके देख सकेंगे कि उस समय में दाखरस को किस प्रकार से पैर से पीस करके रौंदा दाखरस को जाता नहीं, अंगूर को रौंदा किस प्रकार जाता से था। रौंद करके उसमें से रस निकाल के दाखरस So बनाया जाता people needed to be barefoot. They take off their sandals. था। इस प्रकार of the sun. की इस प्रकार की चप्पलें पहन कर उतार कर they put this thing or No, Yeah. they take it off. वो उतारते थे, the इस bare- प्रकार की चप्पल पहना करते थे, ये bare उतार के feet. और फिर नंगे और पाँव नंगे पाँव Yeah. वो उसको रौंदा करते थे। Because when you are bare feet, you don't break the seeds. Seeds. Yeah, so you damage the wine. क्योंकि अगर आप नंगे पैर अगर इसको पीसेंगे तो आप उसके बीजों को चूरा नहीं कर पाएंगे। अगर चप्पल पहन के आप रोनते तो उसके अंदर बीज पीसने के कारण कड़वाहट आने के मौके आ सकते थे। Are you getting the voice? We also found many farming terraces in the area. You will see them outside. नाजरत के अंदर यीशु Yeah. मसीह के समय में इस प्रकार के छतें बनाई जाती थी जो आपको दिख रही है, और इसके दीवारें इस प्रकार से बनाई जाती थी। So you have two layers, two kinds of soil. दो प्रकार White की one, मिट्टियों से दो प्रकार की परत बनाई जाती थी। white one and the brown one, the good one that allows water, but the other one it stops water, so water will go outside and go to the other इसमें places. दो प्रकार की लेयर उस समय के घरों में बनाई जाती थी, एक सफेद और एक भूरा। भूरे कलर का जो ये मट्टी है वो पानी को अंदर आने देता था, सफेद वाला रोकता था। रोकने के कारण पानी यहाँ से निकल के बाहर चले जाएगा। This gate is about 100 years old from the Turkish time. ये टर्किशों के समय का 100 साल पुराना गेट है जो आप देख रहे हैं। You see, it has two pieces. This is small one for people to go inside. ये दो प्रकार के वो रहता है, एक पूरा खुलता है और दूसरा ये आधा खुलता है। बहुत जोर से
And if you are coming home with loaded camel or horse, so you open the whole thing and you go inside. जब अगर आप ऊंट और घोड़ों के साथ में हाथियों के साथ में आते हो तो वहाँ पे पता चलेगा वापस। Yes, come here, please. Follow me. ये अस्तबल, ये अस्तबल था। Yes, I'm just going to. Yeah, yes. We told them that. Jesus talked about this kind of game about the eye needle. The camel, the cabin to go through the eye needle. यहाँ पर इधर सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आप आगे आ जाइए सब। जो बाइबल में यीशु मसीह ने एक जगह पे कहा कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना उतना ही मुश्किल, उससे सहज है कि ऊँट के सुई के नाके से निकल कर। ठीक है, उस आधार पे इजराइल के अंदर इस दरवाजे को सुई की नोक कहा जाता था। सुई की नोक कौन सा मालूम है? जो बीच का जो खुलता है उसे बोला जाता है सुई की नोक। समझ पाए क्या? जब ऊँट, आप समझ पा रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। जब बाइबल में बोला यीशु मसीह ने कि सुई की नोक में से ऊँट का निकल जाना आसान है, बजाय कि धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, तो हम लोग सोचते हैं वो सुई और उसके अंदर से ऊँट निकलना, वो नहीं है। इसको बोलते हैं वो सुई की नोक। कौन सा? जो छोटा वाला गेट है। तो यीशु मसीह का कहने का अर्थ ये था कि ऊँट उसमें से भी निकल जाएगा, पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। उसको पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, वो छोटे वाले से भी ऊँट का निकल जाना दिया था। This area was like a bridge all the time between north and south. So many people, many nations, you see here, try to take control and to capture this place and to be the owners, to be the bosses here. इस जगह के ऊपर बहुत से लोगों ने हमला करके कब्जा करने की कोशिश करी, क्योंकि ये जगह वहाँ पे एक ब्रिज, एक पुल के समान है, नॉर्थ और साउथ को जोड़ने के लिए। It was a strategic place for war times and for peace times and for trading also. ये हर प्रकार से ये जगह बहुत मतलब अट्रैक्शन, सेंटर अट्रैक्शन रही है, लड़ाई के समय में भी, शांति के समय में भी और बिजनेस के समय में भी। As I said, people from Bethlehem came to Nazareth. That's why Joseph and Mary had to go back to Bethlehem to be registered, because Caesar asked them to go there, and this is the way Jesus was born in Bethlehem. बहुत अच्छे से समझिएगा, उस समय में लोगों ने बेथलेहम से आके नाजरत को बसाया था, और बाइबल बोलती है कि यूसुफ मरियम के साथ में जब जनगणना होने लगी, तब वो मरियम और यूसुफ जाके बेथलेहम के अंदर उन्होंने अपना नाम लिखाया। मतलब जो मेन सेंटर था वो बेथलेहम था, और वहाँ To protect himself, his chest and his करीब back. 30 से 40 किलो का लोहे का कवच वो पहन के रहा करता था, सामने सीने की तरफ और पीठ की तरफ, अपने आप को बचाने के लिए। ये रोमन सोल्जर इस प्रकार से रहा करता था। This is a Roman shield that you usually you take with the time to protect himself. और उल्टे हाथ में ये लोग लेते थे अपने आप को बचाने के लिए। And this is a Roman sword. Don't be afraid, okay? हाँ, ये It is short. It's a Roman sword. It's short, थोड़ा light में straight, and double edge. ये रोमन्स की तलवार है, और जो दो धारी तलवार, बाइबल के जो वचन याद आ रहे होंगे आपको। In Hebrew, book of Hebrews, it says the word of God is alive and active. It's sharper than double-edged sword. बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से ज्यादा तेज, चोखा या तेज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। Yes. Be careful, it's dangerous. At that time, Herod was the king here, the ruler, and he was very cruel and very bad to people. He ordered to kill all the babies of Bethlehem from 2 years. आपको याद to make आएगा sure that Jesus कि was बाइबल there. में बोला कि यीशु मसीह के जन्म के समय में हेरोद ने 2 साल तक के सारे लड़कों को, बच्चों को मरवा दिया। He killed his wife and 3 sons also. और इस प्रकार से माना जाता है कि उसने अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों को भी मरवाया। Yeah. At the Roman times, people knew 2 ways of killing, of execution. 2 प्रकार से लोगों को उस समय में मारा जाता था और सताया जाता था। Be careful with the sword, please. प्लीज It's प्लीज प्लीज dangerous. रख दीजिए, तलवार रख दीजिए। Yes, please. You can वो take दो picture, धारी but है, सब होते हैं। keep it close. अरे सरकार बदतमीज। अंकल रख दो Yes. प्लीज। The first way of execution was the cliff. इधर देखिए, एक सेकंड। The cliff. ये जो पहाड़ी है, ये इस प्रकार से सताया जाता था या मारा जाता था। They will take the person who wants to die to a cliff and they throw him from this cliff. बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह को वो पकड़ के ये दो धारी पहाड़ तलवार। से पहाड़
प्रथा हुआ करती थी। Now, in case he dies, it's okay, but if he doesn't die, then ये जो मारने का तरीका हुआ करता था वो पब्लिक के बीच में ले जाके उस अपराधी को सूली पे टांगा जाता था, और ये जो हड्डियां होती है उन हड्डियों के बीच में से, ना कि हथेली के बीच में से, ये हड्डियों के बीच में से कीले को निकाला जाता था। and the person on the cross will just continue suffering and suffering until he couldn't get any more oxygen to his lungs, then he dies. और उसके मरने का तरीका ये हुआ करता था कि यहाँ पे जो नस होती थी वो नस को तोड़ दिया जाता था, और इस कारण से उसको काफी समय तक संघर्ष करता था वो सांस लेने के लिए, और धीरे धीरे सांस लेना बंद होता था और वो खत्म हो जाता था। Jesus was on the cross, of course, but they did not break his bones like they did for the thieves, because no broken bones for the Messiah. यीशु मसीह भी क्रूस पे था, पर हमें पता है कि कोई पहले वो ध्यान नहीं कर सकते, रिटर्न आ जाएंगे, मतलब बाकी तो सब यहाँ हमको। You just go to the office side. Okay, what I am suggesting them, like let them come. Okay. If they are not able to walk, they will come back. Okay. ये 400 साल पुराना जैतून का झाड़ है, ऑलिव। 400 साल पुराना, ये देखिए इसके स्ट्रक्चर। इसके ये देखिएगा किस तरीके से ये पेड़ जो है 400 साल पुराना, और आज भी इसमें फल आ रहे हैं, ऑलिव आ रहा है। Hi, Abraham, how are you? ये उस जमाने में चरवाहे ऐसे होते थे, चरवाहे इस तरीके से होते थे, और इनकी ये भेड़ें सिंगर्स को भेज देंगे, फिर हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है? You are welcome to Abraham, the shepherd. आपका स्वागत है अब्राहम के घर में या इलाके के अंदर। And as you see, Abraham has only sheep here because sheep are obedient to a good animal. और यहाँ पर आप देखेंगे तो अब्राहम के पास में केवल भेड़ें हैं, बाइबल के आधार पे भेड़ें आज्ञाकारी होती है और अच्छा जानवर माना जाता है। But Abraham doesn't have any goat here because the goats are troublemakers. They don't listen to the shepherd. They go anywhere they want. और अब्राहम के पास भेड़ों के अलावा बकरियाँ ऐसी नहीं होती, बकरियाँ दिक्कतें उत्पन्न करती है और परेशानी करती है। Shepherd and sheep symbolizes the relationship between God and the people. पता ही है भेड़ का और चरवाहे का मतलब परमेश्वर है उसके लोगों का। Jesus told us about himself that I am the good shepherd. परमेश्वर ने कहा कि मैं एक अच्छा चरवाहा I am the gate for the sheepfold. और मैं मेरे भेड़ों के लिए द्वार के रूप में। King David in Psalms 23 says, "The Lord is my shepherd; I shall not want." तो भजन संहिता में दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा बकरी। Yeah. तो we'll take one quick here. इस तरह देखो कैसे खड़े होंगे, प्लीज इस तरफ में मूव करेंगे। अब्राहम हमारे बीच में खड़ा होगा और बाकी सारे लोग इधर, और 2-3 मिनट पिक लेकर उसके बाद हमारे सीनियर्स को हम वापस भेजेंगे और बाकी हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है सिद्धार्थ जी, ओके चलिए फटाफट खड़े हो जाए। चेहरा आप मेरी तरफ करेंगे। Let's go this way to the. Okay, good. आ जाओ देखो कितनी खूबसूरत आ रहा है अब जो मैं तुम। कह रहा हूँ वो वैसे करें प्लीज। एक सेकंड, जस्ट फैमिली वाइज अपन फटाफट मैं फोटो लूँगा और आप लोग हटते जाएंगे प्लीज। जो फैमिली में नहीं है वो हटते जाए। विश्राम अंकल 1 मिनट आप हटे, 1 मिनट।
आंटी बस आप आ जाए, हस्बैंड वाइफ, बस बाकी दूसरे हट जाए। इधर इधर वाइफ इधर, ठीक है, बाकी कोई बीच में नहीं आएगा। वाइफ के पास, ठीक है, ओके। थोड़ा सा पीछे हट जाए, ये दिखने दीजिए। 1 मिनट बेटा, साइड हो, इधर हो थोड़ा सा, और इधर हो जाओ थोड़ा सा, आप हट जाइए आंटी, और हटिए। ओके, आप फटाफट हस्बैंड वाइफ आते जाना, ठीक है। मिस्टर गुलाटी चलिए, और next, जल्दी, तुलिका, जल्दी, जल्दी, जल्दी। हस्बैंड वाइफ जल्दी आए, मेरे कैमरे की बैटरी जाने पर है। 1 मिनट अंकल, वहाँ मत खड़े होइए प्लीज, पीछे मत आ बेटा, मेहनत, साइड हो जाओ। चलिए बस फटाफट। तुलिका फास्ट। वो खड़े रहेंगे, वेरी गुड। ऐसे में तुलिका तुम कभी नहीं आ पाओगे। दोबारा आना पड़ेगा, वेरी गुड। चलिए भाभी, चलिए जाओ, मेहनत जाओ। और मेरे यार इसके सामने से मत गुजरा करो, इतनी एडिटिंग करवा दोगे आप, मेरी जान निकाल लोगे। हाँ नहीं तो कम नेक्स्ट, फास्ट। 1 मिनट हुआ। अभी हस्बैंड वाइफ चल रहा, भाई बहन बाद में होगा। अभी हस्बैंड वाइफ चल रहा, सही बात है। ये कहानी कर की दीदी टोपी आ रही, साइड हटे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अनुष मामा। कहाँ मामी गई क्या? गेली मामी गेली। चलो अपन आप पहनो जरा। अरे बाबा, ये नौ लकार बड़ा चांगला है। जल्दी आओ। अब जो सिंगल है वो आ जाओ। 1 मिनट दीपक अंकल। अरे भाई बहन तो आ। चलो ठीक है। पहले भाई बहन तो हम करो, इससे पहले उनको गुस्सा है। दीपक भाई हर किसी को बहन बनाने चलिए की बस तैयार। जाओ दीपक भाई, तो क्या हो गया मस्ती में? आ जाओ तीनों। 1 मिनट दीपक भाई, 1 मिनट। मस्ती में सब 1 2 3 स्माइल, हे, वेरी गुड। हे। चलिए जल्दी आ जाओ विश्राम अंकल। ये इस तरीके से फार्मर किसान होते थे विलेज के। ये इनकी वेशभूषा होती थी। ये इस तरीके की सैंडल पहना करते थे, ये जो आज फैशन में आ गई है। शुरुआत के अंदर बाइबल के समय में ऑलिव को इसमें डाला जाता था और वो गधा इसको लेके मूव करता था, ठीक है। उससे वो बीज के साथ में जैतून पीस दिया जाता था। जब जैतून पीस दिया जाता था तो उसको इसके अंदर जैतून का जो पीसा हुआ पाउडर जो रहता है या मसाला जो रहता है उसको इसमें भर दिया जाता था। उसको भरने के बाद में उसको इस मशीन की तरफ में यहाँ पे लाके मेरे कैमरे के सामने से हटे मेहरबानी से। इसमें डाला जाता था। और पहला ये 3 दिख रहे हैं आपको वजन, एक वजन से हल्का सा दबाया जाता था और जब तेल निकलता था वो कहलाता एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। बाइबल में लिखा हुआ है कि राजा का अभिषेक करने के लिए उस तेल का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। हारून के सर से होकर दाढ़ी से होकर जो तेल बहा वो तेल होता है एक्स्ट्रा वर्जिन, जो पहली बार तेल निकलता है। उसके बाद में दूसरे का भी इस्तेमाल करके दूसरी बार उसको दबाया जाता है। जो दूसरी बार में जितना तेल निकलता है वो तेल निकलता है आपके खाने के लिए, मेडिसिन के लिए, कॉस्मेटिक के लिए, उन सब चीजों के लिए। और उसके बाद में तीसरी बार ये तीनों का इस्तेमाल करके उसको पूरी तरह दबाया जाता है। उससे जो तेल निकलता है वो तेल केवल और केवल जो दिया जलाने के इस्तेमाल में आता था, ठीक है। बाइबल में लिखा है गतसमनी का अर्थ होता है पिसा हुआ। जिसको गतसमनी का जो अर्थ होता है वो पिसा हुआ। यीशु मसीह ने कितने बार प्रार्थना करी? 3 बार गतसमनी, ठीक है। मेरा मन व्याकुल है, बोलता है कि तुम प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पढ़ो। वो 3 बार इस चीज को दर्शाया है, उसको पूरी तरह पीस दिया गया। समझ में आ गया? वो ये इसका ये उस जमाने में कितना भारी पत्थर, और इसके बावजूद भी गधे उसको खींचते उसको तेल निकाला जाता था। सच में मेरे परमेश्वर क्या ज़माना था। अभी हम चल रहे हैं तो हमारी सांसें फूल रही हैं। इस प्रकार का उस समय में घर हुआ करता था, इस प्रकार से कारपेंटरी, और उस समय में केवल बढ़ई लकड़ी का काम नहीं करता था, घर बनाने का काम भी करना करता था। आप देख सकते हैं। इस प्रकार के औजारों का इस्तेमाल किया जाता था उस समय में।
you know, this is the plane. See the plane? And you see, this is a special ant. इसी के बारे में बाइबल में लिखा रिंदा. This is rinda. Also, you can use it on your yeah. And these are chisels. You see, रंदा, yeah. हथौड़ी, छेनी, And these basalt stones. छेनी, This one, rough, कुल्हाड़ी, to sand the wood. ये And this one, to उस sharpen the जमाने chisels, के to sharpen. बड़े ही बनाते थे. Yes. और यीशु मसीह के पिता के बारे में लिखा है कि वो बड़ा ही था, बहुत उच्च जाति का नहीं था वो. Yeah. Now Joseph. Yes. No, she doesn't work. The other lady, she doesn't work. You know, it depends on some days. ये इस तरीके से ये झूले थे ये, यानी ये बना के बताएंगे आपको कि उस समय में कैसे ये बनाया जाता था. Robin, you will talk. Yeah. You will talk here. Yeah, I'll just explain them little bit about like how to. कैमरा सामने. ओके, आ जाइए. सुन लीजिए ये गौर से, फिर ये फिनिश करके हम लोग जाएंगे. दिस इज द लास्ट. So this is a synagogue. ये चर्च उस समय का चर्च जो It's replicas, not authentic. ये रिप्लिका मतलब फर्स्ट कॉपी जो होती है ना, जैसे Here are the scrolls that Rabbi usually write. ये जो रबी उस समय में इस्तेमाल करते थे, इस प्रकार की पत्रियां आती थी चमड़े की, उसके ऊपर लिखा करते थे. And in these jars, we used to put the scrolls to keep them clean, away from dirt and dust and from water. मतलब खराब नहीं हो उन सबसे बचाने के लिए इसको फोल्ड करके उसके बाद में इस प्रकार के मटके के अंदर रख दिया Here जाता है. you have a storage room, especially for the jars for the scrolls. और ये एक स्टोर का रूम होता है, मतलब स्टोरेज होता था जहाँ पे इसको संभाल के ये लोग रखते थे. So why we have synagogue here? What is the story of the synagogue with Jesus? और जो चर्च की कहानी यीशु मसीह से क्या है? So after Jesus was baptized and he was 30 years old, he came one Saturday, one Sabbath day, he came to Nazareth. एक सबत के दिन वो नाजरत में आया जब बपतिस्मा ले चुका 30 साल की उम्र में. उसके बाद में And he entered the synagogue and he was the last one to read from the prophecies. और वो आखिरी थे जिनको पढ़ना था उस समय में पुरानी भविष्यवाणियों में से. And he read very important verses from Isaiah 61. यशायाह नबी पुस्तक में से 61 आयत अध्याय में से पढ़ा. The Spirit of the Lord is upon me. परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है. He has anointed me to bring good news. और उसमें ऐसा लिखा था कि उसने मेरा अभिषेक किया है सुसमाचार सुनाने के To लिए, the poor. गरीबों के लिए. He has sent me to proclaim और उसने मुझे भेजा है कि मैं प्रचार करूं that captives will be released, ताकि जो बंदी गृह में हैं वो छुड़ाए जाएं, that the blind will see, जो अंधे हैं वो देखें, and that the oppressed will be set free, और जो सताए गए हैं वो छुटकारा पाएं. and that the time of the Lord's favor has come. और परमेश्वर के खुश रहने का दिन आ पहुंचा है. The people in the synagogue were very, very happy to hear these words. और जब लोग इस प्रकार के उस समय में चर्च में बैठे हुए थे तो वो बहुत खुश हुए इस बात को सुन के. Then Jesus told them that these words are fulfilled today into your hearing. और जब यीशु मसीह ने ये शब्दों को कहा तो फिर उसने कहा कि तुमने जो सुना है आज वो पूरा हो गया है. These words are talking about the Messiah, the long-awaited Messiah. ये सारे शब्द जो बोले जा रहे हैं वो उस व्यक्ति के लिए बोले जा रहे हैं जो मसीहा है और जो सालों से आने का लोग इंतजार कर रहे हैं. This you are waiting, Messiah. This is me. और जिस मसीहा का तुम इंतजार कर रहे थे वो मैं खुद हूँ. The people in the synagogue did not believe. और जो चर्च में थे वो विश्वास नहीं करने लगे कि ये क्या बात बोल रहा है. He's the son of Joseph and Mary. और He's वो not बोले the यार ये Messiah. तो मरियम और यूसुफ का बेटा जो हमारे बीच में गली में यही रहता है ये वो है. After that, Jesus started to talk to the people about salvation. और उसके बाद यीशु मसीह ने उद्धार के बारे में बताना शुरू किया. And Jesus told them that salvation could be for you, the people of the synagogue, and also for your enemies, the Gentiles. और यीशु मसीह ने कहा कि जो उद्धार है वो तुम लोगों के लिए भी है और तुम्हारे जो दुश्मन होंगे और अन्य जाति उनके लिए भी है. Jesus told them two stories about Gentiles being saved. और यीशु मसीह ने दो कहानियां बताई जिसमें अन्य जाति का व्यक्ति भी बचाया गया. One about a widow in Lebanon in Sidon, and the other one about Naaman the Syrian,
नामान was कोढ़ी sick. जो पुराने नियम में है और एक जो विधवा जो पुराने नियम में, उन दोनों के विषय में बताया यीशु मसीह। The people in the synagogue were very hungry. They didn't want to hear this और news. इस प्रकार की बातों को सुनना उस समय में चर्च में लोगों ने पसंद नहीं किया, वो नाखुश हुए So they wanted to kill Jesus. और तब उन्होंने चाहा कि यीशु मसीह को वो मार दें। But Jesus wasn't his time to die. और So क्योंकि he लिखा just था कि left उसका समय Nazareth. हुआ नहीं था, इसीलिए वो नाज़रत छोड़ के वहां से चला He गया। went to Capernaum and there he continued preaching and there teaching people and preaching आप them. गौर से सुनिएगा कि यहाँ पर यीशु मसीह नाज़रत में यीशु मसीह को लोगों ने इनकार कर दिया, उसको तिरस्कार कर दिया और उसको मारने के लिए ऊंचे पहाड़ पे लेके गए। तो दिखाई दे रहा है कि यीशु मसीह नाज़रत को छोड़कर कैफरनहूम में चला गया और वहां पर उसने कहलाए छुटकारे चमत्कार करे जहां पर हम कल जाएंगे। आप ध्यान रखना कि यहाँ से उसकी दूरी कितनी है। वहां पर जाकर यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को, दैट्स द कॉल्ड टाउन ऑफ जीसस क्राइस्ट, कैफरनहूम। This is the end of our tour. और ये यहाँ पे हमारे टूर का समापन होता है। I will give each one of you a gift from the village. और आप सबके लिए यहाँ से गिफ्ट It's oil है lamp. दिए के रूप में। It is the, you see, this is the logo of the village. और This यहाँ is the का ये logo. मोनो है You जो can remember this place, you can say a prayer, maybe come back again like this man. आमीन। ओके, आप जब यहाँ से जाएंगे तो हमारे याद के रूप में ये लेके जाएंगे, ये इनका लोगो है और आप हमें भी प्रार्थना में याद Yes, रखें और हमारे you, भी you can प्रार्थना pray for people, for Christians here, for peace in your country, for Christians in India, for everywhere. करें। हर जगह के लिए, शांति के लिए आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं हमारे याद के रूप में आप लोग के लिए। Thank you so much. अभी आपने पुराना नासरत देखा कि यीशु मसीह के परिवार के लोग कैसे रहते थे और ये किसान चले आ रहे हैं और ये सामने नया नासरत देखने को मिल रहा है आपको। पहले के ज़माने में और आज के ज़माने का अंतर देखिए। अब कंक्रीट के बड़े बड़े घर बन गए हैं और आपको दूर एक स्थान में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जूम किया मैंने। अब वहाँ क्रेशर चल रहा है। ये यहाँ क्रेशर चल रहा है। ये देखिए। और ये नया नासरत, यीशु के माता पिता जहाँ रहते थे। कितना दुख उठाया इस परमेश्वर ने हमारे लिए।